छठ पूजा जो प्रकृति के प्रति आस्था और पर्यावरण के संरक्षण का संदेश देता है। जब छठ पूजा आती है तो वातावरण भी एकदम प्रफुल्लित और आनंदमयी लगता है। हेलो हाय मेरे यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग भी छठ पूजा कैसी तैयारी कर रहे होंगे जैसे हमारे यहाँ हो रही है। यहाँ पे कलाम हैं, वो घाट बना रहे हैं और उनकी हेल्प मेरा भाई कर रहा है। और कलाम के बारे में बताऊँ तो बहुत ही अच्छे एक इंसान है। ये उन्हीं का आइडिया था कि क्यों ना हम चारों किनारों पे केला का पेड़ लगा दें ताकि वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इससे भी हिंदू ट्रेडिशन में केला का पत्ता, आम का पत्ता बहुत ही शुभ होता है लगाना। तो यहाँ पे 1 बाय 1 करके चारों किनारों पे ये पेड़ लगा रहा है। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरकीब लगा के उसे ज़मीन के अंदर गाड़ना भी नहीं पड़ा और आराम से इजीली लग भी गया था। आप देख रहे हैं कितने प्यार से, कितने अच्छे से, कितने तरीके से वो 1 बाय 1 करके लगा रहे हैं। वैसे भी बिहार और बिहार के बॉर्डर से लगा हुआ यूपी वाले स्टेट हम सब के लिए ना छठ पूजा आन बान और सम्मान का प्रतीक है। मैं जैसे ही अंदर आई तो मम्मा ने बोला कि मुझे मेहंदी लगा दो, तो मैं उनको यहाँ पे बैठ के मेहंदी लगा रही। उतना प्रोफेशनल तो नहीं हूँ बट मैं कोशिश हमेशा करती हूँ कि कोई भी काम करूँ ना तो थोड़ा बहुत ना सही, मतलब ज़्यादा ना सही तो थोड़ा बहुत वो अच्छा तो बन जाए, अच्छा हो जाए, अच्छा दिख जाए। और यहाँ पे सब बैठ के गप्पे लड़ा रहे हैं, मुझे बता रहे थे ऐसे लगाओ वैसे लगाओ। मैंने कहा नहीं मैं देख लूँगी मुझे कैसे लगाना है। और यहाँ पे ये दोनों बच्चे बहुत ही मेहनत करके सजाने की तैयारी कर रहे हैं, मतलब दुल्हन की तरह सजा रहे हैं ताकि एकदम प्रॉपर घाट लगे। 2 बज गए थे ये सारी चीज़ें करते करते, तो मैंने उससे पहले फटाफट फल फूल और ये तो मस्त एकदम बनी हुई स्विमिंग पूल बन गया। तमाम चीज़ें मैंने धो के रख दी थी। मम्मी उसको उठा के भगवान जी वाले घर में ले गए और उसको बैठ के 1 बाय 1 करके सारे सूप में डाल रही है। वैसे बता दो ना कि छठ पर्व में ना बांस की बनी हुई चीज़ें, तांबे की बर्तन और मिट्टी का बना हुआ बर्तन का बहुत ज़्यादा महत्व है। खासकर मिट्टी और बांस की चीज़ों का बहुत 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 महत्व है। टाइम हो गया था तो पापा चाचा दोनों मिलके छिट्टा इसको बोलते हैं, उसमें सारी चीज़ें रखी हुई है और उसको बाहर घाट जो बना हुआ है मेरे दरवाजे पे ही, वहाँ पे ले जाए। आज से 3-4 साल पहले गांव में एक बहुत बड़ा तालाब है, वहीं पे सारे लोग जुटते थे और छठ पूजा मनाई जाती थी। लेकिन धीरे धीरे सब अब हाइजीन का ख्याल रखते हुए, क्योंकि तालाब में जब बंद पानी होती है तो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाती है, इसलिए सब थोड़ा हाइजीन का ख्याल करते हुए सब अपने अपने दरवाजे पर करें। तो हमारा भी उसी टाइम से होना स्टार्ट हो गया। आज है सजका अर्घ और आज के दिन अस्त होते हुए सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता है। मानता है कि इस समय सूर्य देव पृथ्वी लोक से देवलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। अर्घ देने से वे प्रसन्न होते हैं और भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। यही कारण है कि डूबते हुए सूर्य भगवान को आज जितनी भी पवनैतिन है वो उनको अर्घ देंगी। साथ ही साथ हम सभी जानते हैं कि सूर्य देवता को प्रकृति का प्रतीक माना जाता है। अर्घ देकर प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती है और उससे जीवन देने वाली शक्ति प्राप्त करने की कामना की जाती है। और ये भी कहा जाता है कि सांझ के समय अर्घ से रोगों की मुक्ति मिलती है और दीर्घायु का वरदान भी मिलता है। इन तमाम सभी बातें सुन के तो मुझे लगता है कि प्रकृति प्रेमी है ये पर्व। मैं भी यहाँ पे जल्दी जल्दी फटाफट अपने आप को ड्रेसअप किया और बंठन के रेडी हो गई पूजा में शामिल होने के लिए। वैसे सब बाहर जा चुके हैं। जैसे मैं बाहर गई तो मुझे दीदी से मुलाकात है और ये मेरी बड़ी बहन है यानी कि मेरी सिस्टर, और ये एक और मेरी बहन है, ये मेरा पूरा परिवार। हम सब बैठ के पूजा सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, मेरे साथ मेरा 2 नॉटी भाई भी है जो मेरे से बहुत छोटा है। लेकिन हाँ, जब वो लोग आते हैं घर में तो घर की रौनकता और बढ़ जाती है। वैसे भी घर में बच्चे होते हैं तो घर की रौनकता दुगना 4 चांद लग ही जाता है। टाइम हो गया था और सूरज डूबने को थे तो मम्मी फटाफट पानी के अंदर गई। मेरी मम्मी कष्ट नहीं देती है, सिर्फ हाथ उठाती है, तो इसलिए पानी के अंदर गई। डुबकी लगाना होता है इसलिए एक बार डुबकी लगाएगी। इसके बाद सूप को हाथ में दिया जाएगा और सूर्य भगवान को अर्घ देते हुए फटाफट आज का सज का अर्घ खत्म होगा। वैसे छठ पूजा में पानी में खड़े होकर सूर्य देवता को अर्घ देना एक पवित्र अनुष्ठान माना जाता है।
यह शुद्धिकरण प्रकृति के साथ एकात्मकता, सूर्यदेव की निकटता और आत्मसमर्पण का प्रतीक माना जाता है। पानी में खड़े होकर व्रती अपनी इच्छा शक्ति और धैर्य का परीक्षण करते हैं। मेरे घर का छठ पूजा तो आपने देख लिया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने आसपास हो रहे छठ पूजा का भी दर्शन खुद भी करूं और आपको भी करवाऊं। ये मेरे घर के बगल में एक मेरी मामा लगेंगी तो उनके घर पे वो खुद कर रहे हैं। और थोड़ी दूर पे एक चाची मैं बचपन से उनको चाची बोलती, बस चाची लगेगी नहीं क्योंकि उनके भतीजे लोग उनको चाची बोलती थी, तो मैं भी चाची बोलना स्टार्ट कर दी। वैसे एक बात बताऊँ ना, इनके बारे में जितने सारे चीज़ें मैंने सीखे हैं ना, कुछ भी खाना बनाना हो, बदमाशी करना हो, सब कुछ इन्हीं के यहाँ सीखी हूँ मैं। मतलब मेरी गुरुजी हैं ये। मेरे गांव में तीन टोला हैं, एक ग्राम है, एक भूमियार टोला है और यादव टोला है, तो काफ़ी दूर है। मेरे घर के जस्ट बगल से राम टोला स्टार्ट होती है। मैं आपको इनका भी छठ दिखाती हूँ। फेस्टिवल होती ही है गिले शिकवे दूर करके आपस में प्रेम और सम्मान बांटना। ये ऐसा फेस्टिवल है ना कि अगर अपने रूठ गए हैं, दूर चले गए हैं, तो आप फेस्टिवल के जरिए उनकी क्लोज आ सकते हैं, फिर से अपने रिश्ते सुधार सकते हैं और सब कुछ सही कर सकते हैं। इसी का नाम तो फेस्टिवल है। और यहाँ पे दीदी से पूछा जा रहा है कि दाई अहाँ कहिया आलिए यहाँ के, हम आई पहला दिन देख रहा का, पर हमसे कोई नहीं पूछता कि अहाँ कहिया आलिए। और ये तीरा वाली हैं जो हमारे यहाँ एक फैमिली मेम्बर की तरह रहती हैं और बहुत सारे कामों में हेल्प करती हैं। ये ऐसी है ना कि इनको एक बार आवाज़ लगाती हूँ ना, फटाफट दौड़ी आ जाती है अपना सारा काम वाम छोड़। सांझ हो गई थी और सूरज भगवान डूब गए थे, तो फटाफट मम्मी, तो यहाँ पे मम्मी की हेल्प चाची चचा दोनों मिलके कर रहे हैं अर्घ देने में। एक सूप दे रहे हैं और एक उनके हाथों से लेके डाला में सब डाल रहे हैं, क्योंकि मेरे एक कज़न छोड़ के बाकी सब यहाँ पे थे, तो हमने सोचा कि जब हैं तो फिर लगे हाथों डांस पार्टी गाना तो बजना चाहिए। इसीलिए हम सांझ का वेट कर रहे थे। और जैसे ही पूजा ख़त्म होगी ना भाई साहब, हम तो फुल ऑन मस्ती करेंगे, क्योंकि हमारा फंडा ही है भाई, जियो और जीने दो वाला। मस्ती करो और मस्ती में खो जाओ, इस टाइप का। और हमारी फैमिली भी इस मैटर में बहुत सपोर्टिव है, क्योंकि उनका ये मानना है कि ज़िंदगी में एक अचीवमेंट बहुत ज़रूरी है और इसके साथ साथ ज़िंदगी को खुल के जीना ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। और भाई साहब इतना तो ज़रूर याद रखो कि जब भी आप अपनों के बीच रहो तो इतना ज़रूर उन्हें फील कराओ कि लाइक सब कुछ अच्छा है और सब कुछ अच्छा होगा, और सच बात है, जो सोचोगी वही होगा। जैसे ही मम्मी पानी से बाहर निकल के घर के अंदर आई तो सबने पानी लेके उनके पैर धोए और उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। यहाँ पे डोलू सब मस्ती से बोल रहा था, जब तक सब नहीं करेगा मैं नहीं करूँगा। तो जैसे ही सबने कर लिया तो डोलू ने भी फटाफट पानी लिया और मम्मी का पैर धोना स्टार्ट कर दिया। इतनी क्यूटनेस भरी मोमेंट थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ। सब उसकी इस हरकतें देख के ना हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे। और अंत में दीदी को बोलता है, मम्मा तुम भी प्रणाम कर लो, तुम भी पैर धो लो, तुमने नहीं किया ना। ओह माय गॉड, बच्चे रहे ना तो घर की तो रौनकता में चार चांद लग जाती है। भोरकौड़ा का टाइम हो गया और यहाँ पे नित्यम डाला लेके खड़ा है और उसकी हेल्प करेगा ओम बाबू, जो बेचारा नहा रहा था, दौड़ा दौड़ा आया उनकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि नहा के ही आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। इसलिए वो फटाफट दोनों नहा रहे थे ताकि वो आके यहाँ पे डाला सजा सके। हाँ, आज के दिन ना जो सूप रखी जाएंगी ना वो पूरा पश्चिम रखी जाएंगी, जस्ट कल वाले अपोजिट डायरेक्शन में। और टाइमिंग की बात करूँ तो अभी 4:30 हो रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि 2-3 घंटे तक रखना चाहिए घाट के पास, वो बहुत ही शुभ होता है। इसलिए 4:30 बजे ही निकाल दिया गया, क्योंकि दूर तो जाना था नहीं और घाट को सूना भी ज़्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए, जब टाइम हो जाए तो। यहाँ पे मम्मी भी आ गई उन दोनों की हेल्प करने के लिए, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कैसे क्या करना है और मैं रेडी नहीं हुई थी, इसलिए मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकती थी उन लोगों की। और यहाँ पे सूप में जितने सारे फल फूल और पकवान देख रहे हैं ना, वो सज्जिका अड़क वाली हटा के नई रखी गई है, क्योंकि वो भोग जो लग गई थी। और ये सारे कार्य ना रात में ही मम्मी कर ली थी, जब सूप जगाना होता है, डाला जगाना यानी कि बैठ के फिर से गाना गाना होता है, भगवान को खुश करना होता है गाने के जरिए। वो सारी चीज़ें करने टाइम ही ये सारी चीज़ें कर ली गई थी।
और ये मेरा घाट सज धज के रेडी हो गई, कैंडल और लाइट, साथ ही साथ अगरबत्ती जो होते हैं, धूप दीप, इन सब से। छठ पूजा में मिट्टी के हाथी को कोसी कहते हैं और इसका भी विशेष महत्व होता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि मिट्टी के हाथी को समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। कुछ मान्यता ये है कि मिट्टी के हाथी का संबंध समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और ये छठ पूजा का एक अभिन्न अंग बन गया है। तो सुबह हो गई और आज है भोर का अर्घ। तो स्वाभाविक सी बात है कि आज उगते हुए सूरज भगवान को अर्घ देगी मम्मी। तो यहाँ पे मैं भी रेडी होके बाहर आ गई हूँ ताकि मैं इस पवित्र फेस्टिवल का पार्ट बन सकूं। और यहाँ पे टाइम हो गया था, सूरज भगवान निकल गए थे, तो मम्मी हाथ में सूप लेके खड़ी है और उसके आगे में मेरे जितने सारे फैमिली मेम्बर के लोग हैं वो जल और दूध अर्पित करेंगे। वैसे दूध चढ़ाने के पीछे की लॉजिक को समझे तो हम सभी जानते हैं ना कि दूध को समृद्धि और खुशहाली के प्रतीक माना जाता है। इसे अर्पित करके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की जाती है। वैसे भी भक्त क्या चढ़ा रहे, क्यों चढ़ा रहे, वो भक्तों की आस्था और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। वे मानते हैं कि इस तरह से वे सूर्य देवताओं को प्रसन्न करते हैं और अपनी मनवांछित मनोकामनाएं पूर्ण करा सकते हैं। वैसे कहते हैं ना, भक्ति में ही शक्ति है। आप दिल से भक्ति करेंगे तो आपकी सारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। बस इसके पीछे भी है कि आप अपने कर्म अच्छे करो। और इसी से बात है, आपका फोकस, आपका डायरेक्शन अगर एक दिशा में है तो आपको बाय आडंबर करने की जरूरत नहीं है। आपका प्रेजेंट बिहेवियर और अपने ड्रीम को इम्पोर्टेंस देना, यही दो चीज़ आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, वही तालाब हैं जहाँ से सब लोग छठ पूजा संपन्न करा के अपने अपने घर जा रहे हैं और हम यहाँ पे अपना मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं। पूरे फैमिली मेम्बर, पूरे जितने सारे बच्चे हैं ना, सब खड़े होके फ़ोटो ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। और ये बनाने वाले कोई और नहीं, मेरे प्रिय पापा ही हैं। और फिर से वही वाली बात, जैसे ही मम्मी बाहर निकली हम सब उनका पैर धो रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। और बड़ों का ब्लेसिंग बहुत ज़रूरी है जब आप छोटे होते हैं। डॉली दे आगे सकना क्या? हाँ, अब हटाई जो, अब हम आवे छी। पकड़, डेम पे दे गे, पकड़ ना जाए छी। यहाँ पे मम्मी सबको एक एक करके चंदन लगा रही है और ये सारी चीज़ें जब ख़त्म हो जाएंगी तब स्टार्ट होगा डोलू का मुंडन, जो छठ का भी माना हुआ था। और ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा सा लट कटेगा, एक छोटा सा बाल। और जानते ही हो कि जब मुंडन होती है तो हम मौसी और जो ननद होती है उनको बहुत आमदनी होता है। और मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो चाहती हूँ कि हर एक फेस्टिवल में ये सारी चीज़ें हो और मुझे बहुत सारा पैसा मिले। पैसा भाई, पैसा कौन छोड़ता, मैं तो नहीं छोड़ती और मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। इस तरह के रिचुअल्स तो जब देखो तब करनी चाहिए फैमिली मेम्बर को, है ना। जहाँ फ़ायदा हो वहाँ तो बड़ाई करनी बनती है भाई। और इस तरह 2024 यानी कि इस साल का महापर्व बिहार का छठ पूजा संपन्न हुआ। आई होप सो आप सब ने भी छठ पूजा बहुत इंजॉय किया होगा। और भाई साहब यहाँ पे डोलू सबसे लड़ रहा है कि मैं फ़ोटो खींचूंगा, आप सब फ़ोटो खिंचवाओ। हमने ये बोल दिया ठीक है बेटा, तू फ़ोटो ले, हम यहाँ पे सब पोज देने वाले हैं। ठीक है, मैंने इससे फ़ोटो खिंचाती हूँ, आप सब भी जाओ एंजॉय करो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।